नेक्स्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज गोनोरिया। गोनोरिया असल में ये है क्या? ये एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। असल में ये क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात आ रही है तो इसमें ऑब्वियसली बात आएगी कि आखिर ये कैसे फैल रहा है। तो ये कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। किसके कांटेक्ट में? अपने सेक्सुअल पार्टनर के कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। ये हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ऑर्गन तो वैसे इसमें आएगा बहुत से मेथड है सेक्सुअल के, जो इसमें मेनली जो अफेक्ट करते हैं ये यूरिनरी पाथ का, जो यूरेथ्रा पूरा जो प्रोसेस होता है, जो पार्ट जो लाइन जहाँ से निकलता है, वे ऑफ यूरिन पास को बोलते हैं यूरेथ्रा। उसी को पूरा यूरिनरी पाथ यहाँ है भी, तो इसको पूरा अफेक्ट करता है। और ये होता है कौन से बैक्टीरिया के कारण? जिसका नाम है निसेरिया गोनोरियाए। ये है निसेरिया गोनोरियाए बैक्टीरिया, जिसके कारण होता है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये फैलता है। अब ये क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, असल प्रॉब्लम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या करता है? स्वेलिंग इन यूरिनरी पाथ। बस इतना ही नहीं करता, इसके बहुत सारे लक्षण है, बहुत प्रॉब्लम है, अभी हम बताएंगे आपको। इसमें होता क्या है, बेसिकली होता क्या है इसमें कि ये आपके जब ऑर्गन को इफेक्ट करता है तो आपको बहुत से सिम्टम्स आएंगे। बहुत से सिम्टम्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके आइज को भी ये कर सकता है, थ्रोट को भी कर सकता है इफेक्ट, वजाइना को, एनस को, फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें जहाँ से बच्चे पलते हैं, जैसे बड़े कहाँ ये होते हैं, वो सारे रिप्रोडक्शन जो जितने ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनमें भी अफेक्ट करते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में और यूट्रस में। बट अब ये बात कर रहे थे अभी के स्वेलिंग यूरिनरी पाथ में, फिर ये आइज, थ्रोट और इसमें कैसे बात आ गई यहाँ तक? तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल का भी मेथड होता है। आप ओरल कर रहे हैं, एनल कर रहे हैं या फिर वजाइनल कर रहे हैं, तो ये सब एक टाइप्स है जिसमें होता है क्या है कि आप हर तरह के सेक्स करते हैं, तो उसमें आपको ये अगर ओरल वगैरह में यानी कि आइज और थ्रोट में इन्फेक्शन लगने का ये रहता है। अब इसमें और क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें क्या होगा कि मेल पार्ट्स जो होते हैं, जिसको पेनिस बोलते हैं हम लोग, वो उसमें जो है ना पेशाब के वक्त क्या होगा, जलन सा महसूस होगा, दर्द होने लगेगा बहुत ज़्यादा। कभी कभी जब ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। फिर आपके पेनिस से येलो पदार्थ या फिर क्रीमी जेली जैसा भी हो और हल्का ग्रीनिश भी वो निकलने लगता है। आपके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पर्म ही कहा जाता है, तो वो अनवांटेड आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है। और आपका जो टिप होता है ना, ओपन माउथ जिसको बोलते हैं, पेनिस का जो ओपनिंग माउथ होता है वो भी रेड हो जाता है, रेडनेस एट द ओपनिंग। तो आपके वो जो क्या है पेनिस को अफेक्ट करता है और इतने ये चीज़ें डिस्चार्ज होने लगता है, पल्स लाइक डिस्चार्ज, वही जो बता रहा था, वाइट और येलो ग्रीनिश निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपका कैन अफेक्ट टेस्टिकल्स, आपके अंडाशय को भी तकलीफ देगी, वो उसमें दर्द हो जाता है, उसको डैमेज करता है। अब वो डैमेज होगा तो आप समझ सकते हैं आपकी फर्टिलिटी रेट ख़राब हो सकती है, आपकी जो आपका फर्टिलिटी पावर है वो कम हो सकता है। अगर फर्टिलिटी कम हो जाएगा तो समझ रहे हैं आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट आप समझ रहे हैं, मतलब कि आप फ्यूचर में बाप नहीं बन पाएंगे, इस तरह के होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब फीमेल पार्ट की बात करेंगे, जब फीमेल वजाइना है तो उसमें भी क्या होता है, इन लोगों को क्या होता है कि पीरियड्स में हेवीनेस महसूस होने लगता है, या तो ज़्यादा या फिर कभी कम, उस तरह से बहुत ज़्यादा हेवी होने लगता है उनका पीरियड्स। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनके जब अगर ऐसा कुछ अफेक्टेड हैं, उनको पहले से कुछ शिकायत है, उसके बावजूद भी वो इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उस समय उनको काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा, उनके लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उस टाइम में जब अफेक्टेड है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे आप सेक्स करके जो है ना आप अपने को भी परेशान करें और अपने सेक्सुअल पार्टनर को भी ये चीज़ है, क्योंकि पहले ही इनका क्या है, ये STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये ऐसा इन्फेक्शन है कि आपके टच में आएंगे तो वो फैलेगा, वो आप बीमार होंगे और आपके पार्टनर भी बीमार हो सकते हैं। तो ये एक सिम्टम्स थे जिसमें है। और लड़कियों के भी होता है, जैसे कि टेस्टिकल, जो लड़कों का टेस्टिकल को ये डैमेज करता है, उसमें दर्द होता है, तो लड़कियों के भी ये करता है, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है उसमें दिक्कत होती है, उनकी भी फर्टिलिटी की जो क्षमता है ना वो कम जाती है, वो फिर उनको माँ बनने में भी दिक्कत होने लगता है। अब बात करेंगे कि ये इनको रोका कैसे जाए, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है। तो ट्रीटमेंट तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये दवा के मामले में क्या है। अब बैक्टीरिया है
तो हमने पहले भी शायद बताया है कि बैक्टीरिया है जो मैक्सिमम इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ एंटीबायोटिक ही जो बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करने में काम आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मॉडर्न एंटीबायोटिक इंजेक्शन में लाइक सेफ्ट्राइक्सोन जो है ना मस्कुलर बटक में पड़ती है। आपके क्या है कि बटक पे या मस्कुलर कहीं भी आपके लगाया जा सकता है जो, और सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन का, ये भी एंटीबायोटिक है। आजकल एजिथ्रोमाइसिन का बहुत ज़्यादा नाम हो गया था कोरोना वायरस को लेकर के, सब देखा होगा आपने, एंटीबायोटिक में बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना गया है। तो ये चीज़ें है, ये एंटीबायोटिक है जो विथ डॉक्सीसाइक्लिन के साथ सिंगल डोज में, आपको सिंगल डोज में ऐसे नहीं, ट्वाइस अ डे लगाना पड़ता है, सुबह और शाम लगाना पड़ता है, तब जा कर के आपकी चीज़ें ख़त्म होती है। बट यार इतना होगा फिर इलाज करेंगे, तो पहले ही हम प्रिवेंशन क्यों ना करें, पहले ही क्यों ना कर लें हम। तो ये बात ये करेंगे कि जो हो रहा है, फैल रहा है, तो पहले ये हो कैसे रहा है, ये चीज़ें हो कैसे रहा है, ये भी गंदगी के कारण भी होता है। अब होने से अच्छा है ना कि जैसे कि आप अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, अगर आपके सिम्टम महसूस कर रहे हैं, आपके पेशाब में जलन हो रहा हो या फिर आपके वो जेली फ्लूइड निकल रहे हो, तो आप पहले ही क्या करो ना, समझदारी दिखाओ और डॉक्टर को कंसल्ट करो। और फिर उस पीरियड में अगर आपको मतलब सेक्सुअल जो सेंसेशन होता है मर्द या औरत के अंदर, थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है सबों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि जब दो पेयर मिलते हैं आपस में तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हार्मोन ना आपको अंदर से प्रोवोक करेगा चीज़ें करने के लिए। लेकिन बट आप जहाँ बात कर रहे हैं गोनोरिया से इन्फेक्टेड है या फिर आपका सिम्टम्स है, तो आप दूरी बनाए रखिए, आप समझदारी कीजिए और समझाइए अपने पार्टनर को कि नहीं, कि अभी थोड़ा रहने देते हैं फिर कभी, लेकिन उस समय छोड़ना नहीं। जैसे सिम्टम्स दिख रहा है आपको, तो सिम्टम्स दिखने के बाद सबसे पहला काम करना है कि आपको डॉक्टर के जाके मिलना है और अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी है कि कब से आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ है, तो वो हिस्ट्री भी आप डॉक्टर से शेयर कीजिए ताकि आप से बच सके और आपके पार्टनर भी बच सके, क्योंकि ये ईजिली ठीक हो जाते हैं। अगर आपको हो जा रहा है फिर भी आप जो है ना मैक्सिमम 1 वीक से 2 वीक में जो डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मिलता है, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो। इसका क्या है कि आप अगर नहीं करते हो, कभी कभी क्या होता है कि जो वीमेन प्रेग्नेंट होती है वो तो जब बच्चे को डिलीवरी देती है तो उस समय क्या होता है कि बच्चे को भी हो सकता है। ये ऐसा चीज़ है कि डिलीवरी के वक्त अगर बच्चे को भी हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है ताकि बच्चे तक ना जा पाए और बेसिक ट्रीटमेंट कराए और डॉक्टर की जल्दी मिले, जो आपके नियर बाई डॉक्टर है जो इनके इलाज करते हो, तो उनसे जाके मिलना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ताकि आप भी सेफ रहें, आपके पार्टनर और